ये 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें से हम आपको चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 करवाएंगे। इसमें हम 7th क्वेश्चन से करवाएंगे। 6 क्वेश्चन तक हम पहले करवा चुके हैं। 7th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ -5। यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। -5 लगा लीजिएगा। -5/8 की पावर -3 मल्टीप्लाई -5/8 की पावर -3। इसे सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो -5/8 की पावर -3 मल्टीप्लाई -5/8 की पावर -3। तो यहाँ आ जाएगा -5/8 की पावर -3 और ये -3, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना होगा -6। तो -5/8 की पावर -6। अब एक्सपोनेंट में से जब हम माइनस हटाएंगे तो ये जो बेस की संख्या है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो -8/5 की पावर -6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 बाई वाट नंबर शुड 1/5 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट विल बी 25। इसमें ये कह रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि जो है हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट है वो 25 आ जाए। तो लेट द नंबर इक्वल मैक्स, हम नंबर जो है वो x मान लेते हैं। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे कहता है x को हम जब इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। x मल्टीप्लाई माइनस हटाएंगे, संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी 5/1 यानी कि 5 की पावर 3 इक्वल 25। x मल्टीप्लाई 5 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 5 × 5 इक्वल में 25। x मल्टीप्लाई इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा इक्वल में 25। x इक्वल में 25, ये मल्टीप्लाई ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। 25 1 × 25, 25 5 × 125। इस प्रकार से 1/5 आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर जो है x की वैल्यू आएगी 1/5 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 9th है। राइट ट्रू एंड फॉल्स, हमको बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका -2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/5 की पावर 2 इक्वल में 8/25। इसको हम अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। -2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/5 की पावर 2 इक्वल में 8/25। अगर LHS को हम सॉल्व करते हैं और वो RHS के बराबर आ जाता है तो हमारा ये सवाल ट्रू होगा। अगर नहीं आता है, दोनों बराबर नहीं आता है तो फॉल्स हो जाएगा। तो सॉल्व LHS यानी कि -2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/5 की पावर 2। तो इसे सॉल्व करने पर आएगा -2/5 यहाँ पर आपका क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके दोनों के बेस बराबर हैं। तो एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2/5 की पावर 6। अब ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2/5 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट आपका आएगा 64/15,625। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड कितना है 8/25 और लेफ्ट में कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 15,625। तो ये आपका नॉट इक्वल है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/5 की पावर 4 डिवाइड 2/5 की पावर 6 इक्वल में 2/5 की पावर 2। इसे हम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे LHS, इधर का सॉल्व करेंगे, इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे डिवाइड का सिंबल था, इसलिए एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इक्वल में जो है यहाँ आ जाएगा 2/5 -6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आएगा। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर है आपका 2/5 की पावर 2, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो यहाँ आया 2/5 की पावर -2, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है RHS के। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन आपका है 1/4 की पावर 7 - 7 इक्वल में 2 की पावर 0। सॉल्व करेंगे 1/4, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा इक्वल में 2 की पावर 0 यानी कि 1।
1/4 की पावर 0 1 आएगा इक्वल में 1, यानी कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन है। 4 क्या है, 5 की 0 मल्टीप्लाई 5 की 0 इक्वल में 1। तो LHS को सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल में 1, 1 1 जा 1 इक्वल 1, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन कहता है कि इफ़ x/y इक्वल 5/8 की पावर 2 डिवाइड 5/8 की पावर 0, फाइंड x/y की पावर 3, एक्सप्रेस द आंसर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले x/y की वैल्यू निकालनी है, फिर उसकी पावर 3 कर देनी है, ठीक है। और उसको जो है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो उसका आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सॉल्व करेंगे। x/y की वैल्यू दे रखी है 5/8 की पावर 2 डिवाइड 5/8 की पावर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 डिवाइड, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/1 लिखेंगे। 5 5 जा 25 और 8 8 जा 64 डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/1। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ये आपकी जो वैल्यू आई है ना वो x/y की आई है। अब हम करेंगे x/y की q, यानी कि जो वैल्यू है उसको q कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/64 मल्टीप्लाई 25/64 मल्टीप्लाई 25/64। ये 25 है, इसको 5 5 लिख सकते हैं, 5 × 5, इसको भी 5 × 5 और इसको भी 5 × 5। इसी प्रकार से 64 का 8 × में 8, 8 × में 8, 8 × में 8। अब 5 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 भी 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार से जो हम लिख लेंगे 5 की पावर 6 अपॉन 8 की पावर 6, फिर इस नंबर को लिख लेंगे 5/8 की पावर 6। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, सिंप्लीफाई, यानी कि इसको सरलतम रूप में लिखना है, सॉल्व करके लिखना है इसको। पहला क्वेश्चन है आपका बिग ब्रैकेट 1/3 की पावर -5 माइनस 1/2 की पावर -5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1/4 की पावर -3। इसे सॉल्व करेंगे हम। माइनस हटेगा, संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, 3 की पावर 5 हो जाएगा। इसमें से एक्सपोनेंट में से माइनस हटाएंगे, संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, इसमें से ही माइनस हटाएंगे एक्सपोनेंट में से, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 5 है, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2 की पावर 5 है, 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 4 × 4 × 4, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, डिवाइड 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 243 में से माइनस करेंगे 32 तो 211 आएगा, डिवाइड 64। इस प्रकार से 211 अपॉन में 64 आ जाएगा, मिक्सड नंबर में ये नंबर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है, ये है बिग ब्रैकेट 1/2 की पावर -1 मल्टीप्लाई -8 की पावर -1 की होल पावर, यहाँ पर दे रखा है -1, ब्रैकेट क्लोज करके सॉल्व करेंगे। इसका माइनस हटाएंगे, जो एक्सपोनेंट का संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका क्या है माइनस हटाएंगे तो संख्या -1/8 की पावर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ -1 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1/8, इसको 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 1 1 जा 1, यानी कि -1 हो जाएगा, अपॉन में 4 की पावर -1, माइनस हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -4 की पावर 1 और आंसर आएगा इसमें आपका -4। 11th का अगला क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है, वो ये है आपका ब्रैकेट 4 की पावर 2
-3 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 2। इसे हम अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4 4 जा 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 7 आएगा मल्टीप्लाई 4/9। अब 7 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 28/9, मिक्सड में करेंगे तो 3 1/9, ये आंसर आपका आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है 12 क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है सो दैट 2/8 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2/8 की पावर 5 इक्वल 2/8 की पावर एक्स। इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे इसके जो बेस जो हैं वो तीनों के बराबर हैं। क्या करेंगे, इन दोनों के बेस एक जगह लिख लेंगे और मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो -3 + 5 इक्वल 2/8 की पावर एक्स। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2/8 की पावर 2 इक्वल में 2/8 की पावर एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के जो बेस जो हैं वो इक्वल हैं। जब बेस बराबर होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट भी इक्वल ही होंगे, तो x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। सभी बच्चे जो हैं 12 क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन करने हैं और 2.2 के भी सारे एग्जाम्पल को करने हैं।